हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। करंट अफेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट रीशफल। कैबिनेट रीशफल को अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो कैबिनेट रीशफल का मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनका बदलाव हुआ है। ये पहली बार हुआ है इंडिया में कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स को रीशफल किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो अगर ऐसा क्यों हुआ है हम इसको पूछते तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से उसको मेंटेन करने में फेल हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो उनका ये जो नाकामयाबी है इसकी वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका यही जो नॉन परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको वो डिसेबल करेंगे। तो अभी तो उन्होंने कैबिनेट रिशफल हो गया है। तो जब ये बात चल रहा था कैबिनेट रिशफल का, तभी जो 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, खुद से ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इनमें से जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, उनमें से सबसे पहला नाम जो है वो है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद है एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। उसके बाद है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और लास्टली मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद। और भी बहुत सारे हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिन्होंने रिजाइन किया है। तो उन्होंने खुद से पहले रिजाइन कर दिया है क्योंकि ये सारे लोग नाकामयाब थे, फेल थे। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे उनको फुलफिल करने में। तो ये जो नया मिनिस्टर्स रिक्रूट हुआ है उनमें 43 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने शपथ लिया है। तो ये जो टोटल 43 मिनिस्टर्स नंबर हैं इनमें से 15 नंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर और 28 है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर। तो ये 43 जो मिनिस्टर हैं उनमें से कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको दोबारा उनको दिया गया है उनका मिनिस्ट्री, और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया गया है, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में लाया गया है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का जो ग्रुप होता है वो सबसे पावरफुल होता है, तो उनको वहां पे लाया गया है। तो अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है और ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये जो पार्लियामेंट का, ये लोकसभा का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर है क्या। तो अगर हम लोग देखते हैं जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनमें से सबसे पहला है प्रेसिडेंट, उसके बाद है राज्यसभा, उसके बाद है लोकसभा। राज्यसभा जो होते हैं वो हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट है जो कि काउंसिलिंग ऑफ स्टेट होता है, और जो लोकसभा होता है वो है हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो ये जो लोकसभा के जितने भी एमपीज होते हैं उनको हम खुद इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और ये जो एमपीज होते हैं वो उनमें से जो मेजॉरिटी पार्ट होते हैं वो बनते हैं रूलिंग पार्टी। तो टोटल 543 एमपीज हैं। तो ये जो रूलिंग पार्टी है और रूलिंग, ये टोटल एमपीज में से जो मेजॉरिटी जिनके पास होते हैं वो बन जाते हैं रूलिंग पार्टी, और जो अदर्स रहते हैं वो लोग हो जाते हैं ऑपोजिशन। तो ये जो ऑपोजिशंस होता है उनका काम होता है डिबेट में पार्टिसिपेट करना, डिस्कशन करना। जब कुछ भी बजट वगैरह ये सब होता है तो ये लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो रूलिंग पार्टी होता है उन लोगों का सबसे पहला काम होता है अपना प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना, जो कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये रूलिंग पार्टी सबसे पहले अपना प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट को वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते। इसी वजह से रूलिंग पार्टी के जितने भी एमपीज होते हैं उनमें से कुछ एमपीज को वो मिनिस्ट्री देते हैं, पोर्टफोलियो के हिसाब से वो मिनिस्ट्री देते हैं। ये मिनिस्टर्स जो होते हैं इनको कहा जाता है यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर को जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 74 में बताया गया है यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के बारे में, 74 एंड 75 में। तो ये जो यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स है, इन मिनिस्टर्स का जो मिनिस्ट्री जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट वाइज डिवाइड है इनका पावर। तो सबसे पहला जो है वो है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि MOS, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक होता है जो डिप्यूटी मिनिस्टर कहा जाता है।
तो ये जो यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स है, ये टोटल पूरा पार्ट ये होता है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, इनमें से सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बहुत जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, वो ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके ही वो लोग लेते हैं। कोई भी डिसीजन वो लोग लेते हैं। तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा पावर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास ही होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जैसे बहुत ज्यादा पावर भी होते हैं, उसके साथ साथ उनके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो ये क्योंकि हम सबको पता होता है ना, तो ये एक लाइन है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके पास, इस बार वो लोग ये मेंटेन करने में फेल हो गए। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसाइड किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिशफल किया जाएगा, जो कि हो गया है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिशफल हो गया है। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा पावर भी इन लोगों के पास रहता है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन लोगों के पास ही रहता है। तो इस बार जो रिशफल हुआ है वो एक्चुअली यूनियन काउंसिलिंग मिनिस्टर्स का ही रिशफल हुआ है, लेकिन जो कैबिनेट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर जगह पे कैबिनेट रिशफल दिखाया जा रहा है। लेकिन ये काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स का ही चेंजेस हुआ है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री नंबर है वो भी तो इंक्रीज हुआ है, 77 हो गया है। और कुछ नए रिक्रूटमेंट भी हुआ है, जैसे कि जो महिलाओं की जो पोस्ट है उसको इंक्रीज किया गया है। तो ये कुछ कुछ चीजें चेंजेस हुआ है। तो आई होप आपको आपका जो कंसेप्ट है वो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके वो क्लियर हो गया होगा। तो बहुत जल्दी पार्लियामेंट के ऊपर एक वीडियो मैं करूंगी, और उसका जो लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ कि पार्लियामेंट, उसका हर एक पार्ट, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करके एक वीडियो का जो वीडियो होगा वो मैं इसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के। और एक अनाउंसमेंट है कि फ्रॉम टुडे एवरी संडे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसको मतलब उस करंट अफेयर्स को सिर्फ उसका जो करंट न्यूज होगा उसके साथ साथ उसका जो कंसेप्चुअल या फिर फैक्चुअल जो पार्ट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एवरी संडे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।